चाहिए सॉल्वेंट का जो नेचर होगा, ठीक है। तो उस हिसाब से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कई टाइप के हो रहे थे, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन कल हम लोगों ने 9 टाइप्स का देखा था, 9 टाइप्स का। तो हम लोग देखे थे कि सॉलिड लिक्विड में जा रहा था, सॉलिड लिक्विड में, या लिक्विड लिक्विड में जा रहा था, है ना, ऐसे ऐसे करके, या लिक्विड गैस में जा रहा था, ऐसे करके बहुत सारे टाइप के आ गए थे। मतलब हम लोगों ने 9 टाइप पढ़ लिया था। किसी को प्रॉब्लम है क्या उसको पढ़ने में? किसी को टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है क्या? नो सर। नो। तो आज हम लोगों को दूसरा पॉइंट पढ़ना है, क्या बोला जा रहा है, कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिजॉल्व, है ना, सॉल्यूट, कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिजॉल्व सॉल्यूट, ऐसे करके ये पॉइंट है, इसको हम लोगों को पढ़ना है कि कैसे हम किसी भी सॉल्यूट को डिजॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो किसी भी सॉल्यूट को कितना डिजॉल्व करेंगे, तो उसके लिए 2 प्रोसेस होते हैं, है ना, 2 प्रोसेस होते हैं। तो मान लीजिए 2 प्रोसेस कौन सा होता है कि एक होता है कि डिसोल्यूशन प्रोसेस, है ना, एक होता है डिसोल्यूशन प्रोसेस। डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन का मतलब होता है ब्रेकिंग, है ना, ध्यान से समझेंगे तो समझ में आएगा। डिसोल्यूशन का मतलब होता है ब्रेकिंग। और दूसरा चीज अगर हम लोग डिसोल्यूशन की बात करें, एक होता है ब्रेकिंग, और क्या बोला जाता है, और अगर लिखें डिसोसिएटिंग, डिसोसिएटिंग ब्रेकिंग, और डिसोसिएटेड इनटू, किसमें डिसोसिएट होता है, डिसोसिएटेड इनटू सॉल्वेंट। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। दूसरा चीज है आपका क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन एकदम ध्यान से समझते रहिएगा। तो क्रिस्टलाइजेशन का मतलब कन्वर्जन ऑफ, क्या है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड, conversion of liquid solute, conversion of liquid solute from solution to, from solution to solid। ये 2 चीजें होती हैं, जब भी आपका सोल्यूशन करेंगे तो 2 चीजें होगी। अब इसको समझिए, कैसे आप समझेंगे, एकदम ध्यान से लगे रहिएगा। अब मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक कंटेनर है, ये हमने एक क्या कर लिया, कंटेनर ले लिया, ठीक है। अभी इस कंटेनर में हमने क्या डाला कि वाटर तो है, ये ऑलरेडी वाटर है, वाटर है, ये H2O है। तो जब इधर से आप क्या करेंगे, यहां से आप क्या डालेंगे, शुगर डाल रहे हैं, शुगर, ठीक है। तो पहला चीज स्टेप नंबर 1 में क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 1 इनिशियली अगर देखेंगे, इनिशियली तो क्या हो जाएगा, फास्ट डिजॉल्व, है ना, फास्ट डिजॉल्व। तो शुरू में क्या हो जाएगा, ये फास्ट डिजॉल्व होगा। कभी भी आप चीनी डाल के देखिएगा, शुरू में बहुत तेजी से घुलेगा, फिर क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर 2 जो सॉल्युबिलिटी हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, डिक्रीजेस। धीरे धीरे आप दिन भर क्या स्पून स्पून करके डालते डालते जाएंगे, पानी कम होता जाएगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। स्टेप नंबर 3 में देखिएगा, एट सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन, एक कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा, एट सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन CONC, सॉल्युबिलिटी स्टॉप, है ना, वहां पे क्या हो जाएगा, सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, ये, है ना। ऐसा टाइम आएगा कि आप एक गिलास में 1 गिलास शुगर डाल दिए, ठीक है, तो उसके बाद तो वो डिजॉल्व होगा नहीं, वो उसमें पानी ही नहीं रहेगा, तो डिजॉल्व क्या होगा। तो जब ये सॉल्युबिलिटी स्टॉप हो जाएगा, ये सॉल्युबिलिटी जब स्टॉप हो जाएगा, STOPPED, तो उस कंडीशन को बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, ठीक है। तो होगा क्या, होगा क्या कि मान लीजिए हमने क्या किया, सॉल्यूट लिया, हमने क्या लिया, सॉल्यूट, और प्लस लिया आपने क्या लिया, सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिया। अब ये क्या होगा, एक साइड से क्या बन रहा है, एक साइड से क्या हो गया, आगे जाएगा तो बनेगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन बनने का क्या हो जा रहा है, यहाँ पे देखिएगा ये वाला लाइन, ऊपर वाला डिसोल्यूशन प्रोसेस, ब्रेकिंग और डिसोसिएटेड इनटू सॉल्वेंट, ठीक है। तो जो सल्यूट, सल्यूट जो होगा बेटा, जो सल्यूट होगा वो किसमें ब्रेकिंग हो जाएगा या डिसोसिएट हो जाएगा, सॉल्वेंट में घुल जाएगा। तो ये वाला जो प्रोसेस होगा इसको क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन प्रोसेस, ठीक है। अब दूसरा क्रिस्टलाइजेशन है, कन्वर्जन ऑफ लिक्विड सॉल्यूट फ्रॉम द सॉल्यूशन टू सॉलिड। तो अब यहाँ से जो डिजॉल्व हुआ है वो क्या हो जाएगा, उल्टा साइड में क्या होगा, कब क्या करेगा, क्रिस्टलाइज हो जाएगा सॉलिड में। तो ये कंडीशन, ऐसा एक कंडीशन है जो ये में क्या हो जाएगा, जितना ये घुलेगा सोल्यूशन में,
उतना ही सोल्यूशन से क्या हो जाएगा, सॉलिड सॉल्यूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो कन्वर्जन होता है, ये वाला जो कंडीशन आता है, इसी को बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। ये वाला क्या हो गया, इसी को बोलते हैं सेचुरेटेड सॉल्यूशन। आप समझने का कोशिश करिए, देखिए कुछ अगर समझ पाए आप लोग तो, कि आप यहाँ से अगर पढ़ लीजिए, अगर पढ़ना चाहें तो। क्या बोल रहे हैं कि केमिस्ट नीड टू नो द कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व अ सॉल्यूट। सपोज दैट नो, क्या बोला जा रहा है, सॉल्यूट इज एडेड टू सॉल्वेंट, इट डिसॉल्व रेडली फर्स्ट, द डिसोसिएशन देन स्लो डाउन एज मोर सॉल्यूट इज एडेड। तो यही बात बोला जा रहा है कि धीरे धीरे जब आप क्या करेंगे, उसमें और डालेंगे, और धीरे धीरे सॉल्यूट डालेंगे, तो उसका क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन स्लो हो जाएगा। ठीक है। इफ वी कंटिन्यू, आगे देखिए कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पे क्या हो गया, रुकिए तो एक सेकंड स्टूडेंट्स, ये शेयरिंग सही से नहीं हुई है हम लोगों की, शेयरिंग सही से नहीं हुई है, सही है। तो अगर हम लाए तो रुकिएगा 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 एक सेकंड, क्या है, तो मीटिंग में ही है हम लोग, नोटेशन हो गया, शेयर जो किया हूँ वो मिल नहीं रहा है मुझे, ये तो है ठीक है, स्टूडेंट आप लोगों को बोर्ड दिखाई दे रहा है क्या? यस सर, दिखाई Yes, दे sir. रहा अच्छा, लेकिन ये क्या ऊपर नीचे नहीं जा रहा है ना, उसको सेटिंग में कहीं प्रॉब्लम हो गई है, रुक जाइएगा, मैं इरेज कर देता हूँ इसको, फिर से दोबारा मैं समझाऊंगा, पहले इरेज कर देता हूँ। ये तो हो गया इरेज, लेकिन ये प्रॉब्लम क्या है, ये ऊपर नीचे तो दाए जा ही नहीं रहा है, ऐसा शेयरिंग हो गया है। एक सेकंड स्टूडेंट्स, इसको शॉर्ट से शेयर स्क्रीन नहीं करना है हमको, शेयर व्हाइट बोर्ड नहीं करना है, शेयर, इसको अगर हम लोग शेयर करें, इसको इसको कर रहे हैं तो ये तो, हाँ अभी सही हो गया, हाँ, पिछली बार कुछ और ही शेयर हो गया था, ठीक है, अभी सही आ गया। अगर इसको करेंगे तो फिर हो गया, शेयर स्क्रीन हो जा रहा है, तो ये नोटेशन जैसे ले रहे हैं, हाँ देखिए, अभी अभी ये देखिए इतना मैं पढ़ लिया था, अब इसके नीचे आता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, आपके बुक का ही लिया गया है और कुछ भी नहीं लिया है। अब यहाँ पे क्या बोला गया है बेटा, यहाँ पे अगर आप देखें इस वाले लाइन में, एडिशन ऑफ सॉल्यूट द डिसोल्यूशन स्टॉप। डिसोल्यूशन का मतलब, ये बोर्ड आपके एग्जाम में पूछा जाता है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या है, डिसोल्यूशन का मतलब है डिसोसिएट इनटू वाटर, है ना, डिसोसिएटेड इनटू क्या है, वाटर में। तो डिसोसिएटेड इनटू वाटर मतलब वाटर में, जैसे पहले मान लीजिए चीनी का बड़ा सा टुकड़ा है आपका इस टाइप में है, या नमक का क्या है, इतना बड़ा साल्ट है ना, ये इस तरीके से क्रिस्टल के फॉर्म में है, Na है, Cl है, Na है, Cl। जब इसको पानी में डालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पानी में डाल करके ये टूटेगा Na प्लस में, Cl माइनस, Na प्लस, Cl माइनस, तो इसी को बोलते हैं डिसोसिएशन। ठीक है, डिसोसिएशन। अब कंटिन्यूअस इसी में डालते रहिए, तो क्या बोल रहा है, द सोल्यूशन एट द पॉइंट इज सेड टू बी सेचुरेटेड। जब एक कंटिन्यूअस करेंगे तो डिसोल्यूशन क्या हो गया, स्टॉप हो गया, है ना। जब इसमें घुलना बंद हो गया तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड। आप लोग लिख लेना, सेचुरेटेड सोल्यूशन। सेचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब क्या है, कि जब इसमें ज्यादा आप कुछ ना डिजॉल्व करें। सेचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब व्हेन, क्या, व्हेन पहला डेफिनेशन है हो गया, व्हेन डिसोल्यूशन स्टॉप। व्हेन क्या बोला जाए, डिसोल्यूशन स्टॉप। तो अगर डिसोल्यूशन स्टॉप हो गया तो बेटा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेचुरेटेड सोल्यूशन। जब भी आपका डिसोल्यूशन स्टॉप हो जाएगा, व्हेन डिसोल्यूशन स्टॉप द सोल्यूशन इज, इसी सोल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे, इस सोल्यूशन को बोलेंगे सेचुरेटेड सोल्यूशन। ठीक है, समझ पाएंगे क्या आप लोग, समझ पाएंगे क्या?
ये तो डेफिनेशन 1 हुआ, डेफिनेशन 1। ठीक है, थोड़ा सा आप लोगों को टफ जाएगा, ये फिजिकल केमिस्ट्री का है। तो डेफिनेशन 1 में क्या हो गया, डिसोल्यूशन का मतलब ये हो गया कि ऐसा कंडीशन जहां पे अब मोर सॉल्यूट नहीं डिजॉल्व कर सकते, तो वो कंडीशन क्या हो जाएगा, डिसोल्यूशन। अगर दूसरा डेफिनेशन 1, डेफिनेशन 2, ठीक है, आप किसी भी डेफिनेशन को मेमोराइज कर लीजिएगा। क्या बोला जा रहा है, व्हेन नो मोर, व्हेन नो मोर solute added to solvent, when no more solute added to solvent is called, so added to solvent नहीं, solution बोलिए, ठीक है, added to solution। तो solution में अब ज्यादा नहीं ऐड कर सकते, is called, उसी को क्या बोलेंगे, saturated solution। ये वाला क्या हो जाएगा, saturated solution। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट को आप याद रखेंगे। आगे देखिए क्या बोल रहा है, अ डायनामिक इक्विलिब्रियम कैन बी रीच्ड where the number of solute molecule leaving the crystal to pass into solution is equal to number of returning from solution to crystal। तो क्या बोला जा रहा है कि ये इक्विलिब्रियम का कंडीशन है कि एक साइड में देखिए इधर में जा रहा है, दूसरे साइड में उल्टा आ रहा है। तो जब सल्यूट को घोलेंगे तो कौन सा प्रोसेस हो रहा है, डिसोल्यूशन, वो बिखर रहा है सोल्यूशन में। दूसरा क्या हो गया, अगर सेचुरेटेड सोल्यूशन है तो ये क्या हो गया, क्रिस्टल बन जाएगा। इसमें क्या है, सोल्यूशन से छोटे छोटे पार्टिकल क्या करेंगे, मिल करके क्या बना देंगे, सॉलिड क्रिस्टल बनाएंगे, है ना। तो ये इधर में क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन, मतलब ये क्या हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा, जुड़ना चालू हो जाएगा। और इधर में क्या हो जाएगा, ब्रेकिंग। तो ब्रेकिंग में तो सोल्यूशन होगा, लेकिन क्रिस्टलाइजेशन में क्या हो जाएगा, सोल्यूशन नहीं बनेगा। समझ पा रहे हैं बात को स्टूडेंट, ये समझ में आ रहा है, सेचुरेटेड। Yes, sir. हाँ, तो दोनों में से कोई भी डेफिनेशन आप याद कर लो, है ना, जो भी आपको डेफिनेशन याद करना है उसको ही आप याद कर लो। अब हम तो आगे जा रहे हैं, आगे जाऊं क्या, यस ये सर। Yes, sir. आगे देखिए, यहाँ पे अब सेचुरेटेड सोल्यूशन को क्या किया है, फिर से एक्सप्लेन किया है ना। तो अगर सेचुरेटेड सोल्यूशन को फिर से आप समझेंगे तो देखिए क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अ सेचुरेटेड सोल्यूशन कंटेन्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट dissolve in a given amount of solvent at a given temperature। तो अब सेचुरेटेड का मतलब क्या बता दिया स्टूडेंट, सेचुरेटेड का मतलब बता दिया कि मैक्सिमम, ये क्या किया, मैक्सिमम सोल्यूट लिया है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या लिया है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इसमें ऑलरेडी है। आगे क्या बोल रहा है, एट गिवन टेम्परेचर, फिक्स टेम्परेचर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स फिक्स टेम्परेचर। ठीक है, आगे, a solution containing greater than equilibrium amount of solute, अगर इक्विलिब्रियम है, कैसा इक्विलिब्रियम, अभी आपने देखा था, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट अगर मिला तो आपके पास क्या बना, यहाँ पे सोल्यूशन बना, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिल करके सोल्यूशन बनाया। आगे बेटा क्या बोला है, अ सोल्यूशन कंटेनिंग ग्रेटर देन द इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट, है ना, ग्रेटर और इक्विलिब्रियम अमाउंट ऑफ सोल्यूट इज सेड टू बी क्या, सुपर सेचुरेटेड। अगर क्या बोला जा रहा है, इक्विलिब्रियम, है ना, मोर सोल्यूट प्रेजेंट, अगर क्या बोल रहे हैं, मोर सोल्यूट प्रेजेंट, मोर सोल्यूट प्रेजेंट देन, कहां से, है ना, देन रिक्वायर्ड, मोर सोल्यूट प्रेजेंट देन रिक्वायर्ड। तो उस वाले सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, कोई नाम बताए तो, इफ क्या बोला जा रहा है, मोर सोल्यूट प्रेजेंट देन रिक्वायर्ड, तो ऐसे सोल्यूशन को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, Super saturated solution. हाँ, इट इज नोन एज क्या, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन। थैंक यू वेरी मच, सुपर ना सेचुरेटेड सोल्यूशन लिख लीजिए आप लोग अगर लिखना चाहें तो, है ना, लेकिन आप नोट्स बनाते रहिएगा। इसको क्या बोलेंगे, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन। तो अगर ज्यादा है जरूरत से तो वो सुपर सेचुरेटेड हो जाएगा, अगर कम है मतलब बराबर है, क्या बोला जा रहा है कि सेचुरेटेड सोल्यूशन कंटेन मैक्सिमम अमाउंट में है तो उसको सेचुरेटेड बोलेंगे, लेकिन ज्यादा है तो सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन। सच सोल्यूशन आर अनस्टेबल, तो ऐसे सोल्यूशन क्या होते हैं, अनस्टेबल होते हैं, है ना। तो ये वाला पॉइंट को आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरी पॉइंट हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो इरेज कर दूं क्या इसको,
यस सर। हाँ, तो आज हम लोग क्या बोले, सेचुरेटेड पढ़ा, अभी तक हमने पढ़ा सेचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा हम लोगों ने, सुपर सेचुरेटेड पढ़ा, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने क्या बोला, डिसोल्यूशन, ठीक है, डिसोल्यूशन, ठीक है। चौथा पॉइंट हमने क्या पढ़ा, क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, क्रिस्टलाइजेशन। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, 4 ये पॉइंट पढ़ा, एक एक नंबर में खूब सारा आता है, आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग जब टेस्ट लेंगे आप लोगों का, तो भी हम इसको देंगे, इसका डेफिनेशन आप लोग याद रखेंगे। अब लेकिन नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या पूछा जा रहा है। अगर नेक्स्ट पॉइंट में पूछा जा रहा है, ठीक है, सॉलिबिलिटी। अब सॉलिबिलिटी का हम डेफिनेशन पहले लिख देते हैं, फिर आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। इट इज capacity of any solution to dissolve maximum amount of solvent at given temperature, ठीक है। अब इसको आप समझिए कि क्या है सॉलिबिलिटी। तो सॉलिबिलिटी थोड़ा सा आपको डिटेल में पढ़ना है, सॉलिबिलिटी को डिटेल में पढ़ना है, क्यों, क्योंकि अभी हम लोगों को क्या करना है कि सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड, लिक्विड, राउल्स लॉ, हेनरी लॉ, बहुत सारे पढ़ने हैं। तो देखिए क्या बोल रहा है, सॉलिबिलिटी का डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ क्या, कि इट इज कैपेसिटी ऑफ एनी सॉल्यूशन टू डिसॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, नॉट सॉल्वेंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को अगर डिसॉल्व करने का जो कैपेसिटी है, उसी को क्या बोला जा रहा है, सॉलिबिलिटी। तो पढ़ लीजिए यहाँ पे, द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इज इट्स अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो यहाँ पे तो थोड़ा सा टफ लग रहा होगा। द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस्ड इन द कॉन्सेंट्रेशन यूनिट मोल पर लीटर। तो इसमें बुक में थोड़ा सा आपको डेफिनेशन टफ दिया है ना, डेफिनेशन यहाँ पे बुक में थोड़ा सा टफ दिया है, नीचे फिर से आप देखेंगे तो शायद आपको मिल जाए, नहीं दिया है। तो बुक में तो थोड़ा सा आपका तो डेफिनेशन टफ दिया है, उसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन ये वाला डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, ये एनसीईआरटी का डेफिनेशन है। तो क्या बोला जाता है, इट इज कैपेसिटी ऑफ सॉल्यूशन टू डिसॉल्व मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एट गिवन टेम्परेचर। इरेज कर दूं क्या इसको, सॉल्युबिलिटी को? यस सर। लिखते जाइएगा आप लोग, ठीक है। आगे देखिएगा, अब आपके बुक के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू बुक अगर आपको देखें तो आपके अकॉर्डिंग टू बुक क्या बोल रहे हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। कोई सॉल्यूशन कैसा है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ध्यान से समझ लीजिए, आपके पास सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या है, अमाउंट ऑफ क्या है, क्या बोला जा रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या बोला जा रहा है, सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, प्रेजेंट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। आगे क्या बोला जा रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट, कहां पे, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ, पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज, इसी को क्या बोला जा रहा है, इज नोन एज क्या, सॉलिबिलिटी, इज नोन एज सॉलिबिलिटी। देखिए फिर से पढ़ लीजिए, द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इज अमाउंट ऑफ पर ना, अमाउंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, या द सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इज मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस इन कॉन्सेंट्रेशन पर यूनिट, है ना, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट पर मोल। तो आप यहाँ पे बुक वाला लैंग्वेज लेंगे तो आपको टफ लगेगा, लेकिन जो मैं दे रहा हूँ यहाँ से देखेंगे तो आपको इजीली लगेगा। तो सॉलिबिलिटी का एक और डेफिनेशन है, आप प्लीज इसको भी लिख लीजिए, क्या बोला जा रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एज सॉलिबिलिटी, ठीक है। फिर से देख लीजिए, ये आपका एग्जैक्ट डेफिनेशन है, याद कर लीजिए क्या होगा,
maximum amount of solute present in per unit volume of saturated solution is known as solubility. समझ में आया क्या? Yes, sir. इरेज कर दूं? इरेज कर दूं स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. Yes. लिख लिया करिएगा, ऐसा नहीं कि लिख नहीं रहे हैं। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सल्यूट प्रेजेंट इन पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सेचुरेटेड सॉल्यूशन इज नोन एट सॉल्युबिलिटी। तो ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन है, इसके एक यूनिट में कितना वॉल्यूम है, किसका किसका वो कितना वॉल्यूम है, सल्यूट का, है ना, सल्यूट का कितना वॉल्यूम है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो ये तो सॉल्युबिलिटी का मैंने डेफिनेशन आपको बता दिया। आगे देखिए क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, इसको पढ़ना है ना, फैक्टर। ये सब आपका बुक से ही मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप लोग फिर बुक से पढ़ें तो आपको समझ में आए। ठीक है, तो पॉइंट क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आपकी सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करते हैं? तो पहला क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, अच्छा, तो अभी एल्केन जो बता रहे थे बेटा, आप देख रहे थे कि जो एल्केन थे, एल्केन, ठीक है, तो एल्केन मैंने बोला था नॉन पोलर है। एल्केन कैसे है, नॉन पोलर। तो ये किसमें डिजॉल्व होंगे, वाटर में डिजॉल्व होगा कि बेंजीन में डिजॉल्व होगा, किसमें डिजॉल्व होगा? वाटर में होगा। वाटर में होगा ना, देखिए क्या होता है, जो जैसा होता है वो वैसे में डिजॉल्व होता है। तो रूल क्या बोला जाता है, लाइक डिजॉल्व लाइक, ये रूल है, लाइक डिजॉल्व लाइक, ये रूल है, लाइक डिजॉल्व लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक। ठीक है, LIKE, जो जैसा होता है वैसे में डिजॉल्व होता है, लाइक डिजॉल्व लाइक। मतलब क्या, दैट इज पोलर सॉल्यूट, क्या बोला जा रहा है, पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन, इसमें पोलर सॉल्वेंट, किसमें डिजॉल्व होगा, पोलर सॉल्वेंट में। दूसरा चीज, एंड क्या बोला जा रहा है, नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉल्यूट, नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन, कहां पे ये डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी का रूल कि जो जैसा होता है वो वैसा डिजॉल्व होता है। जैसे हमारे अपने में रिलेशन देखें तो हम लोग कैसे सोसाइटी में जाते हैं, जैसे हम लोग रहते हैं वैसे सोसाइटी में जाते हैं। बहुत अगर रेलवे स्टेशन के आमने सामने चले जाएं तो आप देखेंगे कि उधर में सब ऐसे लोग रहते हैं, फालतू लोग रहते हैं। लेकिन अगर इधर सोलापुर में आ जाए, न्यू मार्केट में आ जाए, इधर में आ जाए तो अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो जैसा होता है वैसे में एडजस्ट करता है, ऐसे सिंपल है जिसके पास। तो यही रूल क्या बोला जाता है कि लाइक डिजॉल्व लाइक वाला रूल है। तो यहाँ पे पढ़िए, the extent to which a substance dissolved in a solvent varies greatly with different substance. It is depend on the nature of solute, solvent, temperature and pressure. तो कहाँ पे, नेचर ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट पे, दूसरा पे टेम्परेचर पे और तीसरा प्रेशर पे डिपेंड करेगा। तो पहला वाला फैक्टर हम लोग पढ़ लेते हैं, किस पे, नेचर ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट वाले पे हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे नेचर ऑफ सोल्यूट सॉल्वेंट अफेक्ट करता है। तो पहला तो आप क्या करिए, ये जो हमने रूल लिखा है इसको लिख लीजिए, है ना, रूल। तो फिर आप लोगों को बताते हैं रूल में क्या लिखेंगे, लाइक डिजॉल्व लाइक पहला रूल है। तो पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। पहले तो इसको लिखिए, फिर मैं समझाता हूं आपको, लिख के बताइएगा। डन सर। Done, हो गया sir. क्या? सर 2 मिनट। हाँ आराम से लिखिए, आराम से।
सर क्लास ले रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ सर, पढ़ा के फोन करूँ क्या? हाँ पढ़ा के करता हूँ। हाँ डन सर, हुआ। हुआ। थोड़ा थोड़ा आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री है ना, थोड़ा थोड़ा टफ लगेगा, है ना? तो क्या करना, ऐसे लाइन बाय लाइन अपने बुक में पढ़ना, और जो भी लाइन ना समझ में आए ना, उस लाइन का फोटो खींच करके मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर देना, ठीक है? तो हम लोग को अगर व्हाट्सअप कर दोगे तो भी मैं आपको एक्सप्लेन करके बढ़िया से वीडियो बना करके भेज दूंगा, है ना? तो पढ़ने में फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ लगता है, लेकिन इजी होता है, आप अपने बुक से पढ़ना। तो फैक्टर में पहला फैक्टर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बेटा, देखिए पहला वाला फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ सल्यूट और सॉल्वेंट, ये वाला फैक्टर है। देखिए क्या बोला है, जनरली द कंपाउंड विद सिमिलर केमिकल कैरेक्टर आर मोर रेडली सॉल्युबल इन ईच अदर देन दोज विच इंटायरली डिफरेंट, ठीक है, विद दोज विद इंटायरली डिफरेंट। क्या बोला जा रहा है कि जो सल्यूट जो होते हैं, इसमें ज्यादा जो जैसा होता है, सिमिलर केमिकल कैरेक्टर अगर होगा तो वो क्या होगा, रेडली सॉल्युबल होगा, ठीक है? आगे डिफरेंट केमिकल कैरेक्टर होगा तो वो क्या होगा, कम सॉल्युबल होगा। फिर से पढ़िए, जनरली द कंपाउंड्स विद सिमिलर कैरेक्टर आर मोर रेडली सॉल्युबल इन ईच अदर देन दोज विद इंटायरली डिफरेंट केमिकल कैरेक्टर। तो मैंने क्या बोला, यही बोला ना, कि मतलब ये बोला कि पोलर जो होगा किसमें डिजॉल्व होगा, पोलर डिजॉल्व इन किसमें डिजॉल्व होगा, कोई बताए तो? पोलर डिजॉल्व इन पोलर सल्यूट, वाटर। हाँ डिजॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट में होगा, ठीक है? अच्छा, दूसरा पॉइंट हम लोग क्या कर सकते हैं कि नॉन पोलर सल्यूट जो होगा, नॉन पोलर, तो नॉन पोलर जो सल्यूट होगा वो किसमें डिजॉल्व होगा, डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, डिजॉल्व इन किसमें, नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये किसमें डिजॉल्व होगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगा। तो यही बोला रहा है कि अगर सिमिलर, क्या बोला है, कंपाउंड विद सिमिलर केमिकल कैरेक्टर आर रेडली सॉल्युबल इन ईच अदर, तो ये तेजी से डिजॉल्व होगा। लेकिन अगर वही डिफरेंट होगा, इंटायरली डिफरेंट कैरेक्टर होगा, तो वो स्लो होगा। आगे देखिए क्या बोला, द सेइंग इज दैट लाइक डिजॉल्व लाइक, क्या बोला यहाँ पे, क्या सेइंग इज दैट, क्या बोला कि लाइक डिजॉल्व लाइक। यहाँ पे पढ़िए, यहाँ पे इन्होंने क्या बोला कि सेइंग क्या बोला जा रहा है, द सेइंग इज दैट लाइक डिजॉल्व लाइक, ना गाइड्स द प्रेडिक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट इन गिवन सॉल्वेंट। तो ये क्या बोल रहा है, जो जैसा होता है वैसे में डिजॉल्व होता है। आगे, सब्सटेंस हैविंग सिमिलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स आर लाइकली टू डिजॉल्व, likely soluble in each other, generally polar solute dissolve in polar solvent. This is because in these solute solvent या solute and solvent solvent interaction are similar magnitude. For example, NaCl dissolve in water, ठीक है? तो इसको समझ लीजिए कि क्या बोला, पोलर डिजॉल्व इन पोलर, ठीक है, नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर। एग्जांपल में क्या बोला जा रहा है कि NaCl को लेंगे तो ये क्या करेगा, वाटर में डिजॉल्व होगा, है ना? NaCl डिजॉल्व इन, कहां पे डिजॉल्व होगा, वाटर में डिजॉल्व होगा। क्यों? क्योंकि NaCl कैसा है, NaCl Na प्लस में मिलता है Cl माइनस में, वाटर किस में रहेगा, H प्लस में, Cl माइनस में। तो H प्लस प्लस OH माइनस, है ना, H प्लस प्लस OH माइनस। अब देखेंगे क्या है, दोनों क्या है, दोनों बोथ आर, बोथ आर, बोथ आर, ठीक है, पोलर, बोथ आर पोलर और आयनिक, तो कुछ भी लिख सकते हैं। तो दे आर, तो दे आर रेडली डिजॉल्व, ठीक है? तो क्या बोल रहे हैं कि दोनों सिमिलर होने की वजह से ये क्या हो रहा है, रेडली डिजॉल्व कर रहा है। बात समझ में आ रही है क्या? यस सर। हाँ, इसको भी अगर लिखना चाहें तो आप लिख लीजिए। एग्जाम्पल में NaCl जो है डिजॉल्व इन वाटर, ये क्या कर रहा है, NaCl आपका क्या कर रहा है, डिजॉल्व हो रहा है, डिजॉल्व इन, कहाँ पे, वाटर में। क्यों? क्योंकि दोनों सारे आयंस में मिल रहे हैं, तो बोथ आर क्या है, पोलर है और आयनिक है, तो दे आर रेडली सॉल्युबल इन वाटर, दे आर रेडली डिजॉल्व। लिखिए तो।
हो गया क्या? Yes, sir. Yes, sir. इरेज कर दूं, हटा दूं? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब आगे देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कैन यू रिकॉल, क्या ये आप रिकॉल कर सकते हैं क्या, द टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। तो कौन कौन टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं उसको ये बोल रहा है रिकॉल करके बताइए। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में दिया है कि कौन कौन अट्रैक्शन फोर्स है, यहाँ पे पढ़ लीजिए आप। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सॉल्यूट, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल NaCl डिजॉल्व इन वाटर, द स्ट्रॉन्ग आयन डाइपोल इंटरेक्शन, कौन सा है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन पहला है, आयन डाइपोल इंटरेक्शन। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन कैसे होता है बेटा, कि मान लीजिए सोडियम आयन हो गया, तो इसके साथ ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो ये क्या हो गया COH, ये वाला इससे जुड़ेगा, किसके साथ इसका अट्रैक्शन करेगा, इंटरेक्शन HOH से, HOH से, तो ये वाला निगेटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव, तो ये इसके साथ इंटरेक्शन कर लेगा। दूसरा चीज क्या बोल रहा है, NaCl आयन विथ वाटर मॉलिक्यूल, कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पहला तो आयन डाइपोल हो गया, दूसरा कौन सा हो गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी ये बना सकता है। ठीक है, आगे क्या बोला जा रहा है, आयन आयन इंटरेक्शन। ठीक है, तीसरा कौन सा हो सकता है, ये आयन आयन इंटरेक्शन। तो आपका 3 टाइप का इंटरेक्शन हो गया। ठीक है, इंटरेक्शन, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। तो कौन कौन सल्यूट सॉल्वेंट के बीच में है ना, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन अगर पूछा जाए, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन किसके बीच में पूछा जाए, टाइप्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन, ठीक है, बिटवीन सॉल्यूशन सल्यूट सॉल्वेंट, सल्यूट सॉल्वेंट। तो कितने टाइप के इंटरेक्शन हो गए आप देख लीजिए। पहला कौन सा बोल रहा है, आयन डाइपोल। ठीक है, आयन डाइपोल। ठीक है, दूसरा आयन डाइपोल हो गया। तीसरा, दूसरा क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये क्या बना सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीसरा अगर लिखेंगे तो क्या बोलेंगे, आयन आयन इंटरेक्शन, आयन आयन इंटरेक्शन। तो ये 3 टाइप का हो गया। देखिए इसको करके समझ पाएंगे क्या, स्टूडेंट समझ पाएंगे क्या इसको? Yes, sir. तो यहाँ पे लिख लीजिएगा इसको, Yes, sir. हाँ लिख लीजिएगा थोड़ा सा। तो आप अगर यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम के लिए, उसको भी आप समझ लीजिएगा। क्या बोला जा रहा है कि कितने टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो सकते हैं। तो आप कितने टाइप के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होंगे, द टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल। तो आयन डाइपोल 1, हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2, आयन आयन इंटरेक्शन 3। लिख के बताइएगा। Done, sir. Done, sir. Done, sir. तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया। एक और क्वेश्चन देखिए नीचे दिया है, क्या दिया है, नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक कोलेस्ट्रॉल डिजॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट सच एज बेंजीन। चलिए ये भी तो एक हो गया एक। अब यहाँ पे कैन यू टेल, क्या बोला जा रहा है, व्हाई नेफ्थलीन डिजॉल्व इन, इसमें बेंजीन बट नॉट इन वाटर। ठीक है, तो पहले तो ये क्या करिए, आप लोग दोबारा ज्वाइन करिए, तो ये कटने वाला है, दोबारा ज्वाइन करिए, तो दोबारा आप लोग ज्वाइन करिए, ये कट जाएगा अभी।